हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्वेटिक रेस्पिरेशन शुरू कर दिया था रेस्पिरेशन के टॉपिक में, और आज भी हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन को ही आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लेंगे एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन एस्ट्रियास। एस्ट्रियास में किस तरह से जलीय श्वसन होता है उसको मैं आपको बताऊंगी। एस्ट्रियास एक जलीय प्राणी है। यह समुद्री जल में पाया जाता है। इसमें श्वसन के लिए विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम चर्मीय क्लोम और डर्मल ब्रैंकियाई या पेपुली कहते हैं। इनके अलावा नालपाद और ट्यूब फीट भी श्वसन में सहायक होते हैं, जो मुख्य रूप से गमन अंग होते हैं। एस्ट्रियास की संपूर्ण अपमुख सतह और एबोरल सरफेस पर चर्मीय क्लोम या पेपुली पाए जाते हैं। ये ही एस्ट्रियास के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। पेपुली देह भित्ति की सरल, खोखली, संकुचनशील, पारदर्शी बहिर्वृद्धियाँ होती हैं। जो इसकी देह भित्ति होती है उसी से ये बने हुए होते हैं। इनकी भीतरी तथा बाहरी दोनों सतहों पर सीलियातित उपकला का आवरण पाया जाता है। ये सीलोम से व्युत्पन्न होते हैं तथा इनकी गुहा सीलोम से सतत रहती है। एस्ट्रियास में श्वसन इन पेपुली की सतह से जल तथा सीलोमिक द्रव के बीच विसरण विधि द्वारा होता है। जो पेपुली बनी है उसकी सतह से सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। पेपुली की बाहरी सतह पर उपस्थित सीलिया जल को निरंतर हटाते रहते हैं, अतः पेपुली की तरफ निरंतर जलधारा उत्पन्न हो जाती है, जो जल को नवीनीकृत करती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा सीलोमिक द्रव में विस्तृत हो जाती है। ठीक है। पेपुली के भीतर सतह के सीलिया सीलोमिक द्रव को हटाते रहते हैं। यह द्रव्य ऑक्सीजन का शरीर के अन्य भागों में वितरण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र कर श्वसन सतह तक लाता है, जहाँ से यह पुनः जल में विस्तृत कर दी जाती है। इस तरह इन पेपुली द्वारा निरंतर श्वसन क्रिया होती रहती है। नालपाद मुख्यतः तो गमन अंग होते हैं। जो इसकी ट्यूब फीट हैं वो मुख्य रूप से चलन का कार्य करते हैं, परंतु पतली भित्ति के होने के कारण इनमें भी विसरण विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, अतः यह श्वसन में भी सहायक होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेलिमोन में जलीय श्वसन और एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन पेलिमोन। पेलिमोन और प्रॉन एक स्वच्छ जलीय जंतु होता है। इसमें श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। पेलिमोन में मुख्य श्वसन अंग गिल या क्लोम तथा अधिपादांश और एपिपोडाइट्स, इनके अलावा क्लोम वारक या गिल कवर और ब्रैंकियोस्टिगाइट और गिल कवर भी श्वसन में भाग लेता है। इस तरह प्रॉन या पेलिमोन में श्वसन अंग सुविकसित होते हैं। पेलिमोन निम्न श्वसनांग पाए जाते हैं। पहला है गिल। तो इसमें 3 प्रकार के श्वसनांग हैं। पहला गिल, दूसरा एपिपोडाइट एंड थर्ड इज गिल कवर। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं गिल्स। पेलिमोन के पार्श्व में कैरापेस के नीचे गिल कक्ष पाया जाता है। प्रत्येक गिल कक्ष और ब्रैंकियल चैम्बर केवल पृष्ठ सतह की तरफ से ढका रहता है, शेष सभी तरफ से खुला रहता है। प्रत्येक गिल कक्ष और ब्रैंकियल चैम्बर में 8 गिल पाए जाते हैं।
परंतु गिल आवरण को हटाने पर केवल 7 गिल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक गिल दूसरे गिल के पृष्ठभाग के नीचे छिपा रहता है। सभी गिल लगभग अर्धचंद्राकार या हंसियाकार होते हैं, जो अगले क्रम से पिछले क्रम की तरफ आकार में बड़े होते जाते हैं। इस तरह प्रथम गिल सबसे छोटा होता है तथा 8वां गिल सबसे बड़ा होता है। ये गिल 3 प्रकार के होते हैं। पहला गिल है पोडोब्रैंक, दूसरा है ऑर्थोब्रैंक, तीसरा है प्लूरोब्रैंक। तो अब मैं इनको आपको चित्र में समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि किस तरह से इनका विन्यास इसके अंदर होता है और ये कैसे व्यवस्थित रहते हैं। ये देखो आप लोग कि थोरैक्स रीजन के अंदर क्रॉल में किस प्रकार से गिल्स व्यवस्थित रहते हैं। ये देखो 3 प्रकार के गिल्स हैं। पहला है जो इधर ये छोटे, पहला जो शुरू में आते छोटे, दे आर पोडोब्रैंक्स। उसके बाद आ रहा है आर्थोब्रैंक और उसके बाद हैं ये प्लूरोब्रैंक्स। ये दिखाई दे रहे हैं। ये इसका जो कवर है ये यहाँ पे गिल का, दिस इज गिल चैम्बर, ठीक है। और ये इसके नीचे हैं यहाँ पे वॉकिंग लेग्स, दीज आर वॉकिंग लेग्स। सो दीज गिल्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर। नाउ नेक्स्ट इज गिल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गिल। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो गिल है वह अर्धचंद्राकार या हंसियाकार होता है और प्रत्येक गिल अपने से पूर्ववर्ती गिल की अपेक्षा बड़ा होता है। आगे जैसे जैसे क्रम में बढ़ते हैं ये बड़े होते जाते हैं। प्रत्येक गिल अपनी लंबाई के मध्य स्थान पर गिल मूल और गिल रूट के द्वारा वक्ष भित्ति से जुड़ा रहता है। इसी गिल मूल में होकर तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं गिल के भीतर जाती हैं तथा बाहर आती हैं। पैलिमोन का प्रत्येक गिल पर्ण गिल और फाइलोब्रैंक कहलाता है, क्योंकि इससे पत्ती जैसी आकृति की आयताकार गिल प्लेटें पाई जाती हैं। प्रत्येक गिल में गिल प्लेटों की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं, जो पुस्तक के पन्नों की तरह व्यवस्थित रहती हैं। गिल प्लेटें गिलों के आधार अथवा अक्ष के समकोण स्थित होती हैं। गिल प्लेट गिल के मध्य में सबसे बड़ी तथा दोनों सिरों की तरफ क्रमशः छोटी होती रहती हैं। गिल प्लेटों की दोनों पंक्तियों के मध्य एक गहरी अनुदैर्घ्य खांच पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। अगर इसकी औतिकी देखी जाए, स्लाइड देखते हैं तो अपन किस तरह से इसमें दिखाई देती है। गिल की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अगर हम इस अध्ययन करते हैं तो गिल के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना पड़ता है, टीएस का। गिल का अनुप्रस्थ काट देखने से पता चलता है कि गिल का आधार अथवा अक्ष लगभग त्रिभुजाकार होता है, इट इज़ ट्रायंगुलर। गिल आधार संयोजी ऊतक का बना होता है, जो एपिडर्मिस की एक गहरी परत से ढका रहता है। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। प्रत्येक गिल प्लेट कोशिकाओं की गहरी परत से बनी होती है तथा बाहर की तरफ पतली क्यूटिकल के स्तर द्वारा ढकी रहती है। गिल प्लेट में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला वर्णक और पिगमेंटेड तथा दूसरी होती है ट्रांसपेरेंट सेल्स और पारदर्शी कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। इसके गिल के अलावा जो दूसरा अपने इसमें श्वसनांग है वह है एपिपोडाइड और अधिपादांश। पैलिमोन में मुख्य श्वसनांग
गिलों के अलावा अन्य सहायक श्वसनांग भी पाए जाते हैं। इसमें अधिपादांश और एपिपोडाइट भी पाते हैं। पेलिमोन में 3 जोड़ी अधिपादांश पाए जाते हैं। यह साधारण पत्ती समान अत्यंत परिसंचारी अध्यावरणी प्रवर्त होते हैं। ये प्रत्येक जिह्विका पाद मैक्सिलिपिड के कक्षांग और कॉक्सा से निकले रहते हैं। अधिपादांश गिल कक्ष में आगे की ओर स्केफोग्नेथाइट के नीचे स्थित होते हैं। ये पतले तथा अत्यंत परिसंचारी होने के कारण श्वसन अंग की तरह कार्य करते हैं। तीसरा जो इसमें श्वसन अंग की तरह कार्य करता है प्रॉन में, वह है गिल कवर और ब्रैंकियोस्टेगाइट। पेलिमोन का गिल वरक भी श्वसन की तरह कार्य करता है। इसका भीतरी तल एक अत्यधिक संवहनीय पतली झिल्ली द्वारा आस्तारित रहता है, जिसमें अनेक रुधिर अवकाश और ब्लड लैक्यूने पाए जाते हैं। यह स्तर सदैव स्वच्छ जल के संपर्क में रहता है, अतः श्वसन सतह का कार्य करता है। जल में घुली ऑक्सीजन विस्तृत होकर रक्त में चली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब हम इसकी देखते हैं क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉन में कैसे होता है। सभी श्वसन सतहों जैसे गिल, अधिपादांश व गिलवारक में गैसों का विनिमय विसरण विधि सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। स्वच्छ जल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में विस्तृत की जाती है। इस क्रिया के लिए गिल प्रकोष्ठ और ब्रैंकियल चैम्बर, जिसमें श्वसनांग होते हैं, में निरंतर जल प्रवाह बनाया रखा जाता है। कंटिन्यूस इसमें वाटर फ्लो होता रहता है ताकि ऑक्सीजन युक्त जल गिल प्रकोष्ठों में प्रवेश कर सके तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल गिल प्रकोष्ठों से बाहर निकल सके। यह कार्य मैक्सिला व स्केफोग्नेथाइट करता है। इस कार्य में जिह्विका पादों के बहिष्पाद एक्सोपोडाइट भी सहायता करते हैं। स्केफोग्नेथाइट तथा जिह्विका पादों के बहिष्पादों और एक्सोपोडाइट के निरंतर कंपन द्वारा गिल कक्ष में निरंतर जल धारा बनी रहती है। यह जल गिलों के ऊपर से गुजरता हुआ गिल कक्ष से बाहर निकल जाता है। इस तरह सभी श्वसनांग निरंतर स्वच्छ जल के संपर्क में आते हैं तथा विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर जल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you so much. Good day.